Hi everyone, welcome back to my channel Mystic Chemistry Classes. In this video, we'll be discussing more questions of NMR. This is the part second of practice questions for NMR. First of all, try to do it yourself, and then wherever you find any problem, you can look at the video. C9H11Br gives 4 signals, a quintet, triplet, another triplet and a singlet, and the chemical shift values are given for each of them. सबसे पहले आपको क्या पता लगाना है, क्या हिंट मिल रहा है कि एक सिंगलेट मिल रहा है, केमिकल शिफ्ट वैल्यू डेल्टा वैल्यू 7.22 है 5 हाइड्रोजन्स का। इससे हमें ये आइडिया मिल रहा है कि ये जो केमिकल शिफ्ट वैल्यू है इसमें एक बेंजीन की रिंग प्रेजेंट होगी। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, जो भी बेंजीन वाले कंपाउंड्स होते हैं उनके पांचों हाइड्रोजन का एक सिंगलेट मिलता है जिसकी केमिकल शिफ्ट रेंज वैल्यू इन अराउंड 7 होती है। इसके अलावा 3 सिग्नल और मिल रहे हैं। C6 already covered in the benzene ring, more 3 hydrogens as per the chemical formula. तो 3 सिग्नल्स ऐसे होने चाहिए कि 2 तो ट्रिपलेट आए और एक क्विंटेट आए। ट्रिपलेट कब आएगा? जब एडजेसेंट कार्बन पे 2 हाइड्रोजन हो, और क्विंटेट कब मिलेगा? जब एडजेसेंट कार्बन पे 4 हाइड्रोजन्स हों, क्योंकि N+1 रूल फॉलो होगा। पिछली वीडियो में अच्छे से बताया गया है। अगर फिर भी आपको डाउट आ रहा है तो आप पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं। तो एडजेसेंट कार्बन पे 4 हाइड्रोजन्स चाहिए फॉर अ क्विंटेट। अगर हम इस स्ट्रक्चर को ऐसे बनाते हैं और फिर चेक करते हैं कि क्या ये सिग्नल्स हमें मिलेंगे जो क्वेश्चन में गिवन है। इस कार्बन के एडजेसेंट कार्बन्स हैं ये और ये, इन दोनों पे ही 2 and 2 टोटल। इस कार्बन के एडजेसेंट कार्बन्स पे 4 हाइड्रोजन है, तो इस कार्बन पे मिलेगा एक क्विंटेट। सो दिस इज ए कार्बन। अब हमारे पास 2 ट्रिपलेट हैं, लेकिन कौन सा ट्रिपलेट किसका है? जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप से अटैच्ड है कार्बन, उसकी डेल्टा वैल्यू, उसकी केमिकल शिफ्ट वैल्यू ज़्यादा होगी। सो दिस इज C एंड दिस इज B। इस कार्बन के एडजेसेंट कार्बन पे भी 2 हाइड्रोजन है, तो इधर भी एक ट्रिपलेट मिलेगा। Next question is C3H5ClF2 giving 2 signals, triplet and triplet. First triplet is obtained for 3 hydrogens and the next triplet is obtained for 2 hydrogens. सबसे पहले number of carbons is 3
C3H5ClF2. So in this question आपको ये पता होना चाहिए कि फ्लोरीन इज़ ऑल्सो NMR एक्टिव, तो वो भी स्प्लिटिंग शो करेगा और जिसकी वजह से हाई डेल्टा वैल्यू ऑब्जर्व होगी। ट्रिपलेट कब ऑब्जर्व होगा? जब एडजेसेंट कार्बन पे 2 हाइड्रोजन्स होंगे। अगर हम इसे ऐसे प्लेस करें, इन तीनों हाइड्रोजन्स का सेम केमिकल एनवायरनमेंट है। इन तीनों हाइड्रोजन्स को, इस कार्बन को ट्रिपलेट ऑब्जर्व होगा क्योंकि इनके एडजेसेंट कार्बन पे 2 फ्लोरीन हैं। फ्लोरीन आर ऑल्सो NMR एक्टिव। और इन दोनों हाइड्रोजन्स का भी एक ट्रिपलेट ऑब्जर्व होगा क्योंकि इसके भी एडजेसेंट कार्बन पे 2 फ्लोरीन है और क्लोरीन NMR इनएक्टिव होता है। लेकिन डेल्टा वैल्यू किसकी ज़्यादा होगी? उस कार्बन की जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड है। सो दिस इज B एंड दिस इज A. Next question is C9H10 gives 3 signals, a quintet, a triplet and a singlet at delta value 7.17 for 4 hydrogens. अब हमें ये तो दिख रहा है कि डेल्टा वैल्यू केमिकल शिफ्ट की वैल्यू 7.17 है, लेकिन इस बार 5 हाइड्रोजन्स के लिए नहीं है, 4 हाइड्रोजन्स के लिए, मतलब कि थोड़ा सा स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। बेंजीन की रिंग तो प्रेजेंट होगी। इसके अलावा कितने कार्बन? 6 कार्बन्स आर इन्वॉल्व इन द कार्बन रिंग। और कैसे सिग्नल्स ऑब्जर्व हो रहे हैं? एक ट्रिपलेट और एक क्विंटेट। मतलब ट्रिपलेट के लिए एडजेसेंट कार्बन पे 2 होने चाहिए और क्विंटेट के लिए एडजेसेंट कार्बन पे 4 हाइड्रोजन्स होने चाहिए। एडजेसेंट कार्बन पे अगर 3 कार्बन्स बचे हैं, 6 कार्बन तो इन्वॉल्व हो गए रिंग में, तो अब इनके एडजेसेंट कार्बन पे क्विंटेट के लिए 4 हाइड्रोजन्स चाहिए और ट्रिपलेट के लिए 2 हाइड्रोजन्स चाहिए। So this will be the structure of C9H10. So this will be, मार्क कर देते हैं ABC। बेंजीन के कार्बन ये C, इसके एडजेसेंट में 4 हाइड्रोजन्स हैं, so this will be A and
ये हो जाएंगे बी। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले आप खुद ट्राई कीजिए। C10H12 gives 4 signals, a multiplet, another multiplet, and 2 singlets. तो 5 हाइड्रोजन्स का फिर से सिंगलेट है, तो अब तो आपको प्रैक्टिस हो गई होगी अच्छे से कि जब भी 5 हाइड्रोजन्स का केमिकल शिफ्ट वैल्यू 7 के अराउंड आए और सिंगलेट ऑब्जर्व हो रहा हो, तो फिर वहाँ पे बेंजीन की रिंग प्रेजेंट होती है। इसके अलावा 3 सिग्नल्स हैं, एक सिंगलेट और 2 मल्टीप्लेट। सिंगलेट कब ऑब्जर्व होगा? सिंगलेट तो तभी ऑब्जर्व होगा जब एडजेसेंट कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन ना हो। C10, 6 are already involved in the benzene ring. 7, 8, 9, 10. ऐसे तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा मल्टीप्लेट, मतलब कि स्ट्रक्चर कुछ और होगा। थोड़ा सोचना पड़ेगा, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। 2 हाइड्रोजन्स को मल्टीप्लेट मिल रहा है और 2 हाइड्रोजन्स को मल्टीप्लेट मिल रहा है जिसकी डेल्टा वैल्यू अलग है, और 3 हाइड्रोजन्स का एक सिंगलेट मिल रहा है। तो इसका स्ट्रक्चर ध्यान से देखेंगे, दिस इज इम्पॉर्टेंट। एक तो बेंजीन की रिंग वाले, जिसको मैंने यहाँ पे C6H5 ऐसे लिख दिया है। So this is A type of, इसको मल्टीप्लेट मिल रहा है इसके जो भी एडजेसेंट कार्बन हैं उनसे। दिस इज B टाइप ऑफ हाइड्रोजन्स, 2 हाइड्रोजन। These are more closer to the benzene ring, so its delta value is also higher. 3 हाइड्रोजन्स का एक सिंगलेट मिल रहा है, so this is C type of hydrogens and benzene ring के D type of. This question is important, ध्यान रखना, ऐसे भी स्ट्रक्चर बन सकते हैं। अब तक हमने सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन्स जिनमें भी प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स के केमिकल फॉर्मूला स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन करने की कोशिश की है। व्हाट इफ वी आर गिवन any functional group, then what we have to do? So here's a list of typical proton NMR chemical shift values. The important ones are, मैं मार्क करवा देती हूँ आपको, आप
आपको सब याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेन ऊपर से पता होने चाहिए। कार्बोक्सिलिक एसिड जब भी प्रेजेंट होगा तो उसकी वैल्यू डेल्टा शिफ्ट की, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होगी अराउंड 10.5 to 12। ईथर की वैल्यू होगी 3.3 to 3.9। So in the next question we have two isomers having the chemical formula C3H5ClO2। इन दोनों का ही केमिकल फॉर्मूला सेम है, लेकिन अलग अलग सिग्नल्स ऑब्टेन हो रहे हैं। लेट्स डू द फर्स्ट वन। C3H5ClO2 gives two signals, both of which are singlet। So O2 is given, तो या तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो सकता है या फिर एस्टर ग्रुप हो सकता है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं हो सकता, क्योंकि कार्बोक्सिलिक की वैल्यू होती है अराउंड 10.5 to 12 और यहाँ पे 10 के आसपास भी वैल्यू नहीं गिवन है। तो टेबल में से देखते हैं कि 3 और 4 के आसपास किसकी वैल्यू है, कौन से फंक्शनल ग्रुप की जिसमें O2 इन्वॉल्व होता है। इसी टेबल में ऐड कर लेंगे कि एस्टर का केमिकल शिफ्ट वैल्यू lies in this region। Okay, so C3 अब नोट कर लेंगे केमिकल शिफ्ट वैल्यू ऑफ R COO CH type of group which is ester इसकी डेल्टा वैल्यू होती है अराउंड 3.7 to 4.1। Next is C3H5ClO2 giving 3 signals, एक डबलेट, एक क्विंटेट और एक सिंगलेट। तो अराउंड 10 आएगी तो फिर कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा, अभी मैंने आपको बताया था कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप, और O2 भी गिवन है। तो इससे ये पता चलता है कि दिस सिग्नल इज फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड लिख दिया। इसके अलावा 2 और कार्बन है, टोटल 3 कार्बन है। कार्बोक्सिलिक एसिड के अलावा एक डबलेट मिलना चाहिए और एक क्विंटेट। डबलेट कब मिलेगा, जब एडजेसेंट कार्बन पे एक हाइड्रोजन हो और
क्विंटेट मिलेगा जब एडजेसेंट कार्बन पे 4 हाइड्रोजन्स हों। एक Cl। So this is C type, A type और B type।